बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोमिना सरवर है और मैं आपकी आर्ट टीचर हूँ और आज हम लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट जी। तो ये देखिए पेज नंबर 2 पे हम लोगों की एक्टिविटी नंबर 2 है और इसमें क्वेश्चन हमें दिया गया है वैल्यू शिफ्ट पैरेलल लाइन एक्सरसाइज। और इसका मेथड क्या है? इसका मेथड इस तरह से है, स्टार्ट लाइन विद द लाइटर प्रेशर एंड इंक्रीज टू द heaviest pressure possible as you draw the line. Do several times this way, making them as parallel as possible and getting the widest possible value without lifting our pencil from one end to the other. अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने करना इस तरह से है जिस तरह हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में किया था कि हम लोग लाइंस लगा रहे थे, लेकिन एक लाइन जो थी हमारी डार्क थी, उससे लाइट जा रही थी, उससे लाइट, और इस तरह हमने डार्कर टू लाइटर जाना था या फिर लाइटर टू डार्कर जाना था। अब हम लोगों ने करना इस तरह से है कि हम लोगों की जो लाइन होगी, हम एक ही लाइन में डार्क और डार्कर टू लाइटर आएंगे इस तरह से कि पेंसिल को, ये देखिए, पेंसिल को हम प्रेशर इस तरह से करेंगे जैसे लाइट प्रेशर, फिर हल्का सा डार्क, फिर उससे डार्क और उससे डार्क, लाइट, डार्क और फिर बहुत डार्क, इस तरह से। और हमने इस तरह से बहुत सारी लाइंस लगानी है, ये हम लोगों का तरीका है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम लोगों ने ड्राइंग करनी है तो हमने पेंसिल जो यूज़ करनी है वो 2B की करनी है। हम किसी भी शॉपकीपर को कह सकते हैं कि हमें 2B की ड्राइंग पेंसिल दे, इससे आप लोगों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो इसी तरह हम लोगों ने जितना हम कॉन्फिडेंस से लाइन लगाएंगे, ये देखें, उतनी लाइन ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। जितनी कॉन्फिडेंस से लाइन लगेगी उतनी बेहतर होती जाएगी। हम लोग सिलेंडर को उसकी मदद से एक बॉटल बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट जी। तो ये देखिए पेज नंबर 3 पे हम लोगों का क्वेश्चन है, ड्रॉ द बॉटल यूजिंग सिलेंडर शेप एंड कलर इट। हम लोगों ने सिलेंडर को यूज़ करना है। सिलेंडर जिस तरह हमने पिछली क्लासेस में किया था ना, इस तरह से एक ओवल बनाना है, बिल्कुल रैंडम। अगर आप लोग ऐसे बनाएंगे तो उस तरह से परफेक्ट नहीं बनेगा। अगर हम लोग यूं सिलेंडर बनाएंगे और उसमें से जो बेहतर वाली लाइन आपको लग रही होगी कि ये एक्यूरेट लाइन है, हमने उस लाइन को ज़रा सा डार्क कर देना है, बाकी को इरेज कर देना। उसके बाद हमने यहाँ लाइन लगानी है। आप स्केल की मदद भी ले सकते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से ओवल बना देंगे। ठीक है, आपने पेंसिल जो यूज़ करनी है वो बहुत डार्क यूँ यूज़ नहीं करनी। आपने बिल्कुल लाइट प्रेशर, जिस तरह हमने प्रेशर सीखा था ना, उसी तरह हमने प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए काम करना है इस पर। अब जिस तरह हमारे पास एक सिलेंडर आ गया इस तरह से, ठीक है, इस तरह हमारे पास एक सिलेंडर आ गया, हमने ये सिलेंडर बना दिया। अब क्या करेंगे कि इसके सेंटर में, हम यहाँ पर स्केल रख के देख सकते हैं कि इसके सेंटर में हम इस तरह से पैरेलल लाइंस लगाएंगे। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस लगा दी स्ट्रेट। आप लोग स्केल की मदद भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कर्व बनाया और इसके साथ
इसको कनेक्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी हम एज इट इज़ करेंगे। ये देखिए, जहाँ पर ये एंड हो रहा है वहीं इसको भी एंड होना है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको इरेज कर रही हूँ और इसको भी इरेज कर रही हूँ। इसके पीछे वाली तरफ को भी मैं इरेज कर रही हूँ और ये देखें कि हमारी एक्यूरेट स्ट्रेट बॉटल हमें मिल रही है। अब इसके बाद इस तरह से एक और ओवल आ जाएगा और इसके बाद हम इसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं, अप टू यू, कि हम इसका कोई स्टिकर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं या जैसे भी आप चाहें। और उसके बाद आपने इसमें करने हैं कलर्स। कलर्स करने के लिए हम बहुत सारी टोन्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बॉटल है तो उसमें हम बहुत सारे कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें शाइन पड़ती है, कहीं से ज़्यादा डार्क होता है, कहीं से कम डार्क होता है। तो जैसे कि ये देखें, मिसाल के तौर पे लाइट यहाँ से फ्रंट से पड़ रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये वाला एरिया बिल्कुल लाइट छोड़ना, जो लाइट छोड़ना है ना, जो जिस एरिया को हमने वहाँ पे कोई कलर नहीं करना, क्योंकि वाइटर पार्ट पेपर ही होता है। तो हम डार्कर से शुरू करेंगे। ये देखिए, इसमें भी आपने वही चीज़ करनी है जो प्रेशर वाला मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। इसको ज़रा सा और डार्क करने के लिए मैं इसमें ब्लू की टोन भी ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से हम सेम टेक्निक में यहाँ भी काम करेंगे। जिस तरह ये कलर्स यूज़ किए यहाँ भी करेंगे। और सेंटर में हम इसको स्टिकर को कोई भी कलर दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको गोल्डन या सिल्वर भी कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ ज़रा सा हम पेज छोड़ देंगे लाइट पार्ट के लिए। अब देखिए, मैंने पेंसिल को ज़रा सा पीछे से पकड़ा हुआ है और उसकी वजह ये है कि हम लोग जब बिल्कुल यहाँ से पकड़ेंगे तो हमारा उस तरह से प्रेशर जो है नहीं, हमारे हाथ का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो मैंने पेंसिल को इस तरह से पकड़ा हुआ है। जी, ये देखिए, जैसे कि मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। आपने भी एग्जैक्टली कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे किसी भी ऑब्जेक्ट के हम देखते हैं कि लाइट पड़ रही होती है। वो जो लाइट पड़ रही होती है डायरेक्ट, हमने उस जगह को लाइट दिखाना होता है, और जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जगह होती है वो
ग्रेजुअली डार्क होती जाती है। हमने इसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है और फॉलो करना है। इसी के साथ हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसा ना लगे कि बस ऑब्जेक्ट है, कहीं पड़ा हुआ लगे ताकि रियलिस्टिक लगे। अच्छा, उसको रियलिस्टिक लगाने के लिए हम ज़रा सा ऐसा फील दे देंगे कि ये कहीं पड़ा हुआ है। आप चाहें तो ड्रेपरी यानी कि ऐसे कपड़े के ड्रेप्स भी दिखा सकते हैं, जैसे कि किसी टेबल पे पड़ा है, ज़रा सा फील दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस तरह से ज़रा सा फील दे सकते हैं कि ये टेबल पे पड़ा हुआ है, किसी जगह पे पड़ा हुआ है। इससे चीज़ रियलिस्टिक बनती है, आपका ऑब्जेक्ट जो होता है रियलिस्टिक बनता है जी। तो ये थी हमारी सेकंड क्लास, जिसमें हमने बॉटल बनानी सीखी बाय यूजिंग सिलेंडर, और फिर उसके बाद हमने उसमें कलर्स करने सीखे। इसी के साथ मोमिना सर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।